दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे नए नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ में जुड़ें। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक मजबूत स्तंभ के रूप में हमारा YouTube चैनल आप लोगों के बीच में पूरी सहभागिता के साथ में जुड़ा हुआ है। आपका भी कार्य है कि आप चैनल को ग्रो कराने में, चैनल का साथ देने में सहयोग करें। मित्रों, चैनल का ट्रेंड हमने काफ़ी कुछ हद तक बदल दिया है और मैं देख रहा हूँ कि शॉर्ट्स वीडियोज़ में काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा उसको रिस्पांस भी मिल रहा है। दूसरे सब्सक्राइबर भी जुड़ रहे हैं अब साथ में। तो ये आपको तय करना है कि आपकी न्यूज़ जो उठती है, आप तक जो समाचार पहुँचाए जाते हैं, उसका दायरा किस तरीके से रखना है। आपका सहयोग अपेक्षित है और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग सहयोग करें, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति वहीं उसी एक ही स्थान पर टिका नहीं रह सकता। आगे बढ़ना मनुष्य की फितरत में है और आगे बढ़ने का उसका अधिकार होता है। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर के मंथन लगातार जारी है और जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि परीक्षाएं नहीं होंगी, 25 में होंगी, ये होगा वो होगा, मैं बता देना चाहता हूँ कि अफवाहबाज हवाबाज लोग कभी भी सक्सेस नहीं होते। याद रखिएगा, हवाई फायर झोंकने वाले लोग कभी सक्सेस नहीं होते और इनके साथ भी यही होना है। याद रखिएगा, इनके साथ भी यही होना है। और ये भी मैं बोलना चाहूँगा, टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता के पदों की संख्या भी बढ़नी है। इनके पदों की संख्या भी निश्चित रूप से बढ़नी है। बस ये है कि थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। इंतज़ार तो करना पड़ेगा, बिना इंतज़ार के तो कुछ होना नहीं है। इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, इंतज़ार आप कीजिए। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, आज का ये जो दौर है दोस्तों, ये शिक्षा का दौर है, शिक्षित वर्ग का दौर है। और अगर शिक्षित वर्ग, हम आप शिक्षित वर्ग हैं और अगर हम आप सही डिसीजन नहीं लेते तो काफ़ी कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज 10 सालों से सत्ता से बाहर कांग्रेस के मन में एकाएक बेरोजगारी दूर करने का जोश आ गया है। आज 10 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस को, है ना, किसी खास वर्ग की याद तो हमेशा से आती रही है। जातिगत जनगणना की याद आ गई है। 10 साल तक आप शासन में रहे, लगातार आपकी सरकार रही, जातिगत जनगणना नहीं थी। हिंदुओं को बांटो और शासन करो, ये नीति हमेशा से कांग्रेस की रही है, क्योंकि मुस्लिम सिर्फ धर्म के आधार पर एकजुट होकर के वोट देता है। यही चीज़ हिंदुओं में नहीं है। आपको भी एकजुट होने की आवश्यकता है। अगर आपके लिए समान भाव से कोई कार्य कर रहा है तो ये जातिवाद, ये जो जहर पूर्व के समय में घोला जाता था, जिसके कारण से देश सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहा, उससे आपको बाहर आना पड़ेगा, निश्चित रूप से बाहर आना पड़ेगा। और रही बात यह कि शिक्षा और रोजगार की, तो शिक्षा और रोजगार बेहतरीन तरीके से होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परीक्षाएँ जून माह और जुलाई माह में होंगी, प्रवक्ता की जुलाई माह में और इसमें जून माह में। देखिए दोस्तों, हमारी आपकी राय अलग हो सकती है, बात सही है ना। तो आज का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं आज की याचिकाओं का, भी बहुत से लोगों की हियरिंग शुल्क नहीं जमा है, आता है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके इसे 30 तारीख की इसकी डेट लगवाई है। कारण ये कि हम ये चाहते हैं कि पूरे सब लोगों का जमा हो जाए, ताकि अब फाइनल है तो अब ये क्लियर हो, है ना। अब जितनी जल्दी जमा हो जाए उतनी जल्दी हम आगे की कार्रवाई कराएँ। अब आगे वही बात कि मजाक नहीं है, रोज़ रोज़ का मजाक मुझे भी पसंद नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसमें जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपना जमा पूंजी वाला कार्य कंप्लीट कर दें। एडवोकेट सर फाइनल डेट लगवा के फाइनल करा देंगे, ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि रोज़ रोज़ का आप लोग भी को भी अच्छा नहीं लगता, हमको भी अच्छा नहीं लगता। टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता के बाद बात करते हैं जूनियर एडिट की। जूनियर एडिट भर्ती रद्द नहीं होगी और उसके लिए बहुत जल्दी ही मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अच्छा, ये तो रही जूनियर एडिट की भर्ती की बात। अब मैं आता हूँ अगली भर्ती पे। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगली भर्ती के लिए भी काफ़ी कुछ नया प्रोफार्मा आ चुका है। टीटी होगी पहले, उसके पश्चात फिर कुछ होगा। पहले टेट होगा, पहले टेट कराया जाएगा, उसके पश्चात ही कोई चीज़ सोची विचारी जाएगी, उसके पश्चात ही कोई बात की जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो माध्यमिक की टीईटी के लिए तैयार हो जाइए। और क्या पाठ्यक्रम रहेगा मैंने आपको बता दिया है कि 50% आपके
आपके स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगे, जिसमें आपको जीएस भी मिलेगा, आपको पढ़ाने की टेक्निक मालूम है कि नहीं, शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड रहेगा। और आपके शेष जो 150 प्रश्न रहेंगे, है ना, वो आपको विषय से करने होंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के आपको हर हाल में फर्स्ट पार्ट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा और सेकंड पार्ट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी 50 नंबर उसमें से भी आपको क्वालिफाइंग नंबर रखा जाएगा, 60% उसको भी आपको उत्तीर्ण करना होगा, इसमें भी उत्तीर्ण करना होगा, है ना। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है, काफ़ी अच्छी सोच भी है, और मैं ये चाहता हूँ कि इसी प्रकार की सोच बनी रहे। शिक्षा जगत में देखिए सुधार बहुत आवश्यक है। एलटी ग्रेड के विज्ञापन को निकालने की तैयारियां भी चल रही हैं, है ना। कतिपय लोग आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन इसमें चुनावी वर्ष है, चुनाव चल रहा है, तो दोस्तों देखिए चुनाव चलता रहता है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, नया कोई काम नहीं हो सकता है। इसीलिए जो भी चीज़ें होनी है अब तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है, 4 जून के बाद होनी है। और शासन ने पूरा डाटा तैयार करके रखने के लिए कहा है कि सारे चीज़ें इस पर क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत ना आने पाए, किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना अभ्यर्थियों को ना करना पड़े। और जो पेपर रद्द हो गए हैं, जैसे कि आरओ का रद्द हुआ है और सिपाही भर्ती का, इसको भी कराने की तैयारी की जा रही है। इस बार प्रश्न पत्रों को लीक ना होने दिया जाए, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। और साफ तौर पे एक यह जिम्मेदारी जवाबदेही तय कर दी गई है। प्राइवेट विद्यालयों को किसी भी प्रकार से सेंटर नहीं बनाया जाएगा। सेंटर बनाने के लिए सरकारी विद्यालयों को चुना जाएगा, जहां पे सख्त निगरानी होगी और इस चीज़ की भी गारंटी ली जाएगी, पेपर नहीं आउट होगा। आउट होने की स्थिति में जिस सेंटर से पेपर आउट होगा वहां के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसी से पूरी परीक्षा का पैसा वसूला जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा, इस प्रकार का कार्य नहीं करेगा। और इस प्रकार के जो उचक्के थे पकड़े गए हैं, वो अपोजिशन के ही नेता पकड़े गए हैं। ये भी खासियत है, समझ रहे हैं ना। सावधान रहिए ऐसे लोगों से, आपके बीच में वो सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की बातें फैलाते हैं, है ना। अगली वीडियो में फिर से मिलूँगा। धन्यवाद, आप सबके शुभ हो।